अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने विजिटिंग फैकल्टी जॉब्स फॉर नर्सिंग एंड अलाइड इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ पोस्ट अनाउंस की हैं। आज उससे रिलेटेड ये वीडियो होगी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो इसमें सबसे पहले जो मेन चीज़ है दैट इज़ जो आपकी एप्लीकेशन सबमिशन होगी वो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू होगी, जिसका लिंक यहाँ पर वीडियो में मैंने शो कर दिया है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है इन पोस्ट के लिए दैट इज़ 2/4/2024 मीन 2 अप्रैल जो है वो तक आप बिफोर 12 o'clock आप सबमिट करवा सकते हैं। अनटिल अनलेस के उस दिन कोई पब्लिक हॉलीडे हो तो नेक्स्ट वर्किंग डे इसका लास्ट डे। पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट अनाउंस हुई हैं और उनके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। इसमें अगर हम MBBS से रेलिवेंट सारी चीज़ें देखें तो एनाटमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, यहाँ पे आपको MBBS और FCPS से रिलेटेड चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। नेचुरल साइंसेज में बायोफिज़िक्स है, इसके अलावा रीजनिंग और मैथमेटिक्स में MSc मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस, बायोस्टैटिक्स, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, आइडियोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब ये सारे आर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट आ जाते हैं। इसमें इस्लामिक स्टडीज़, अरबिक, इंग्लिश से रिलेटेड आपको मास्टर्स की मिनिमम क्वालिफिकेशन। इसमें जो फर्दर अलाइड हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में जॉब्स हैं उसमें नेम ऑफ सब्जेक्ट्स में हमारे पास बेसिक मेडिकल साइंसेज में एनाटमी, फिजियोलॉजी, उसके अलावा फर्स्ट एड एंड पब्लिक हेल्थ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री एंड केमिकल पैथोलॉजी, एलिमेंट्री एनाटमी एंड माइक्रो टेक्निक्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, हेमाटोलॉजी। मीन ये सारा अलाइड में यहाँ पर आपको BS MLT अगर होंगे, अगर आप MBBS MPhil पैथोलॉजी या FCPS पैथोलॉजी होंगे तो ये इन सारी कैटेगरी में आप एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट डेंटल हाइजीन से रिलेटेड में BDS की कैटेगरी आ जाएगी। ऑपरेशन थिएटर में आपके पास OTT और मास्टर ऑफ सर्जरीज चाहिए होंगी, और रेडियोग्राफिक टेक्निक में आपके पास BS होना चाहिए या MS रेडियोग्राफिक टेक्निक 2, फिजियोथेरेपी टेक्निक 1 एंड टेक्निक 2 में आपके पास BS फिजियोथेरेपी और डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी। इस तरह ऑफ्थेल्मिक टेक्निक्स हैं, कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजीज़ 1 and 2, कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजीज़ 1 and 2, डिस्पेंसिंग टेक्नोलॉजीज़ में साथ साथ इसके जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं या वो क्राइटेरिया मेंशन हैं। थीजिया से रिलेटेड हैं, डायलिसिस से रिलेटेड हैं, ये सारी टेक्नीशियन कैटेगरी हैं। डेंटल टेक्नीशियन, पब्लिक हेल्थ टेक्नीशियंस हैं, एंडोस्कोपी आपके पास आ जाती हैं टेक्निक। इसके अलावा यहाँ पे डिस्पेंसिंग काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे कवर अप हो रही हैं। अगर आप देखें जो हमारे पास पोस्ट अनाउंस हुई हैं इसमें काफ़ी वास्ट फील्ड्स कवर हो जाएंगी और काफ़ी सारे लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आ जाएंगी, जिसमें BS भी हो सकता है, MS भी हो सकता है, MBBS, FCPS, ऑप्टोमेट्री, ऑफ्थल्मोलॉजी, डेंटल हाइजीन, एंडोस्कोपी, OTT, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी। ऑलमोस्ट 43 डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर टेक्नीशियंस भी, मेन लेक्चरर्स भी और काफ़ी सारी डोमेन्स यहाँ पर कवर हो जाएंगी। यहाँ पर जो बात माइंड में रखने की है वो ये है कि मिनिमम 3 year पोस्ट क्वालिफिकेशन आपको टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए होगा इन पब्लिक और प्राइवेट रिनोन्ड इंस्टीट्यूट। मीन आप अपनी ग्रेजुएशंस के बाद आपके पास 3 year या जो आपने रिसेंट डिग्री अभी ली है उसके बाद आपके पास 3 year का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट किसी का भी। उसमें पब्लिक सेक्टर में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो प्रेफर किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको 16 year ऑफ एजुकेशन विद 2nd डिवीजन चाहिए होगा, और साथ साथ जो है सब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बॉक्स A एंड बॉक्स B में जैसा कि मैंने आपको अभी शो की हैं यहाँ पर स्क्रीन पर वो 7 रिक्वायर्ड मेंशन है। आप एलिजिबल हैं अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में से है। एप्लीकेशन प्रोसीजर ऑनलाइन पोर्टल होगा जो मैं आपको अभी वीडियो पर दिखा भी दूंगी, प्रोसीजर और पोर्टल सारा, और उस पर आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अपने एक्सपीरियंस, अपने डिग्रीज़ और एकेडमिक रिकॉर्ड्स ईच एंड एवरीथिंग मेंशन करनी होगी। यहाँ पर ये बात इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप सेम इंस्टीट्यूट में परमानेंट एम्प्लॉय ऑलरेडी हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे।
स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशंस, एक कमेटी बनाई जाएगी डिपार्टमेंट की तरफ से और वो तमाम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद फर्दर आपको अप्रूव करेगी सक्सेसफुल एप्लीकेशन पूल में। अब विजिटिंग से रिलेटेड हैं, आपको जो पेमेंट है या जो आपकी पे कह लें या आपके जो सैलरी होगी वो आपके पेज की जाएगी आपके लेक्चर्स के बेसिस पर। तो ये कैटेगरी का कुछ बॉक्स है कि जिसमें अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका जो मेन कंसर्न ये आ रहा है, यहाँ पर जो काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कि जी जॉब स्केल क्या होगा, पेमेंट क्या होंगी और आपको पर लेक्चर कितना पे किया जाएगा। तो ये सारा असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अबव, डॉक्टर्स, नर्सेज, MBBS डॉक्टर, नर्सेज, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, ये इनका पर लेक्चर जो प्रपोज रेट्स हैं वो इस तरह के बॉक्स में मेंशन हैं। उम्मीद है अब ये इस तरह से जो रिलेटेड क्यूरीज हैं वो आपकी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा पेमेंट प्रोसीजर जो है वो आपकी अटेंडेंस पर और आपकी रिपोर्ट वगैरह पर मेंशन होगा। और टर्मिनेशन के अगर आप किसी भी कोड ऑफ कंडक्ट को या जो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशंस हैं उनको ब्रीच करते हैं और उनकी वायलेशन करते हैं तो आपकी टर्मिनेशन यहाँ से हो सकती है कि यहाँ पर आप विजिटिंग फैकल्टी ऑनलाइन पोर्टल, जिसका लिंक मैंने वीडियो में भी बताया है और साथ में कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर दिया है। तो आप जब विजिटिंग फैकल्टी ऑनलाइन पोर्टल ओपन करेंगे तो जब आप विजिटिंग फैकल्टी ऑनलाइन पोर्टल करेंगे तो वहाँ आपको दो तरह के इंटरफेस शो होंगे। फर्स्ट, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप लॉगिन हो जाएंगे, अदरवाइज़ आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पहले करवाना होगा। जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जिसमें हमारे पास मेन डैशबोर्ड, इंस्ट्रक्टर, पोर्टफोलियो, बैंक अकाउंट एंड TORs डाउनलोड अगर आपने करने हो। इंस्ट्रक्टर प्रोफाइल में सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी। यहाँ पर रेड लाइंस में कुछ हाईलाइटेड चीज़ें और यही मेन चीज़ है कि आपको 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए होगा इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। यहाँ पर आप अपने मेन क्रीडेंशियल्स जो हैं जिसमें आपका फुल नेम, फादर नेम है या अपना हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, CNIC, मोबाइल नंबर्स, ईमेल एड्रेस, डोमिसाइल्स, रेजिडेंस और तहसील्स, इसके अलावा अपना एड्रेस हो सकते हैं, आपकी करंट डेजिग्नेशन, वर्क एक्सपीरियंस, आपका जो है वो करंट सर्विस टाइप और वर्किंग इंस्टीट्यूशन, वो आप जब सारा अपलोड कर देंगे तो नेक्स्ट आप उसको अपडेट करेंगे और अपडेट के साथ आप नेक्स्ट का बटन क्लिक करेंगे। नेक्स्ट का बटन जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दिखा देती हूँ कि जो आपको मेन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। उसमें बैचलर्स, मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट्स, इंटरमीडिएट, मैट्रिकुलेशन, आपकी प्रोफाइल फ़ोटो, CNIC, डोमिसाइल्स, एक्सपीरियंस लेटर्स जो आपके पास होंगे, MBBS डिग्री अगर आप रखते हैं तो आपको PMDC रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी। अगर आप नर्सिंग से रिलेटेड हैं आपको BSN, MSN डिग्री और आपकी नर्सिंग काउंसिल से जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो साथ आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। ऑल डॉक्यूमेंट्स लेस देन 1.5 MB होने चाहिए। आप अपने डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स लें और उनको फिर आप किसी भी सॉफ्टवेयर से कंप्रेस करके इजीली यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर चूज़ फाइल करेंगे और साथ साथ यहाँ आपको फाइल का नेम भी देना होगा। तो इसी तरह 1 बाय 1 जैसा कि मैंने आपको लिस्ट दिखाई है, आप अपनी फ़ाइल चूज़ करेंगे और उनको साथ के साथ आप सेव करते जाएंगे। जब वो आप सेव करते जाएंगे तो उसके बाद आप नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट में आप जाकर यहाँ पे अपनी इंस्ट्रक्टर प्रेफरेंस देंगे और वहाँ पे अगर आप जब क्लिक करते हैं तो आपके पास काफ़ी सारी लिस्ट आ जाती है कि कोई इंस्टीट्यूशन जो वहाँ आप ये अपनी जॉब प्रेफर करेंगे और अपना वहाँ पे सेटल होना चाहेंगे तो उसको भी आप साथ यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद आप अपना कोर्स बताएंगे, यहाँ पर अपना कोर्स ऐड करेंगे कि आप किस कोर्स से रिलेटेड डोमेन में हैं। आपका नर्सिंग है, नर्सिंग से रिलेटेड है या आप अलाइड हेल्थ से रिलेटेड हैं। अलाइड हेल्थ में कोई भी ये सारी चीज़ें हैं, ऑपरेशन थिएटर है, रेडियोग्राफी है, फिजियोथेरेपी, ऑफ्थेल्मो, कार्डियो, डिस्पेंसिंग, ईच एंड एवरीथिंग। तो उसको साथ आप यहाँ पे सेलेक्ट करके
कोई कोर्स ऐड कर देंगे। जब आप ऐड कर देंगे तो उसके बाद आप प्रीवियस जाके अगर फर्दर कोई चीज़ें आपने ऐड अप करनी है या कुछ चीज़ें आपने करेक्ट करनी है या कोई डॉक्यूमेंट्स आपके मिसिंग हो गए हैं तो आप वहाँ पर प्रीवियस चले जाएंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे, फिनिश की तरफ जाएंगे। डियर इंस्ट्रक्टर रिक्वेस्टेड टू फॉलो एंड कंप्लीट ऑल स्टेप रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट्स, अपलोडिंग एंड प्रेफरेंस कोर्सेज एंड देन प्रेस द बटन ऑफ फिनिश, अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड। मीन आपने ये 4 स्टेप्स होंगे। तो आपने पहला स्टेप में आपने अपनी डिटेल या जिसको हम इंस्ट्रक्टर इंफॉर्मेशन, सेकंड डॉक्यूमेंट्स, थर्ड प्रेफरेंस कोर्स और लास्ट में आपका फिनिश आएगा। तो फिनिश प्रेस करना आपका ज़रूरी है, तब ही जाकर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होगी और आप एज अ एप्लीकेंट कंसीडर किए जाएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके साथ कोई भी आपके कोलीग्स हैं, फेलोज़ हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं और जॉब हंटिंग कर रहे हैं, उनके साथ आपने ये वीडियो और लिंक ज़रूर शेयर करना है। थैंक यू।